राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की आगे युग पद कमल मनावो 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 या सुकृपा निर्मल मति भावो सुकृपा निर्मल मति भावो मुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंधु सब लायक कमल बंधु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी सब पर परम प्रकाशक जोई सब पर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि अवधपति सोई आई भजिए मन तजी कुटिलाई आई भजिए मन तजी कुटिलाई राम भजे गति के नहीं पाई राम भजे गति के नहीं पाई हरियन बिनु से मम स्वामी हरियन बिनु से मम स्वामी राम नमामि 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल जसु सोनायक बलकार सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरम शंभव वीर सियावर राम जय जय राम
प्रभु राम जय जय राम। बोले रामचंद्र महाराज की 59-60। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम, भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बहुत सुंदर प्रसंग है, बालकांड है। तो इसीलिए इस बालकांड को समझना है तो बिल्कुल बालक बुद्धि से समझना होगा, क्योंकि इसी में गोस्वामी जी ने अपने आप को बालक बताया है। जिस प्रकार से बालकों के लिए सब लोग एक जैसे होते हैं, ऐसे गोस्वामी जी ने कहा है, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, जड़ चेतन मग जीव जत सकल राम में जान, और बंदऊ सीता। कहते मैं सभी की वंदना करता हूँ। वंदना किस प्रकार से की जाती है? न गुण देखे न अवगुण देखे, जो जैसा उसको वैसा अपना लिया। अब बालक को कोई भी गोद में उठा ले भाई, जो बालक कहे तो तरी बाता। इसलिए इस बालकांड में जितनी भी इधर उधर की बातें लगती है ना, हमें कहीं नहीं कहीं हमें लगती है, उनको यथावत अपना लेना चाहिए। मां सती का प्रसंग बहुत भ्रमित करने वाला है, लेकिन कहते हैं जिसको सब ग्रंथि खोलने वाला वही प्रसंग है। क्योंकि सारा झगड़ा किस चीज का है, क्या है और कौन है। अष्टम अध्याय में प्रथम ही श्लोक में गीता में अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण से पूछता, किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। ये जो क्या प्रसंग है, इसी से सारा झगड़ा शुरू होता है। और बालक को ये क्या नहीं पता, बस तो सब कुछ पता है। श्री राम जय राम। बालक को क्या पता है? बालक को ये पता है ये मेरी माँ है, और कुछ नहीं पता। क्योंकि जो भी उसे गोद में ले लेता है, यदि उसके मुंह की तरफ हाथ लगाए तो बालक को दूध की इच्छा होती है, किसी बात की। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं उस बालक के समान हूं, कृपा करहूं सब मोह पर सर्व, कृपा करहूं सर्व, मुझ पर सब कोई कृपा करे, संत असंत, ज्ञानी अज्ञानी, जड़ चेतन, जो भी है वो सब मुझ पर कृपा करें। और बार बार यही मांगा इस बालकांड में, राम चरण रति देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यही प्रसंग मां सुनैना को भगवान राम में बालक दिखा। बालक की तरह ही महाराज लक्ष्मण ने बात करी, क्योंकि बार बार वहां परशुराम जी रेसठ बालक, रे मूढ़ बालक, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। बालक के साथ सठ भी लगाया है, बालक के साथ मूढ़ भी लगाया है। अज्ञानी भी बालक हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, जिद्दी भी हो सकता है वो, और सरल भी हो सकता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसीलिए यदि पूरी रामचरितमानस को एक चीज में समझना है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। रघुवंश के नाथ हो आप, और नाथ होता है संभालने वाला, इसलिए बालक से अपेक्षाएं ज्यादा होती है। जो बड़ा हो गया उससे अपेक्षाएं नहीं होती इतनी, क्योंकि समझदार हो गया है। लेकिन अभी तक बालक उत्पन्न भी नहीं हुआ, बालक का जन्म भी नहीं हुआ। मेरा पुत्र होगा तो मेरे वंश को बढ़ाएगा, मेरी कीर्ति को फैलाएगा, मैं उसको ये लगवा दूंगा, वो लगवा दूंगा, ये कोर्स हो जाएगा। कितनी अपेक्षाएं हो जाती हैं। एक छोटा सा बालक है, उसके साथ कितनी अपेक्षाएं हैं। इसीलिए यदि बालक बुद्धि बनी रही है तो सारी कृपा करते रहेंगे भाई। श्री राम जय राम। ज्ञानी बनने में कोई फायदा नहीं।
11 पढ़ने में कोई फायदा नहीं ज्ञानी में। कुछ लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि यहां खड़े होकर कथा करने वाले घर पर भी इसके विलुप्त हो, बिल्कुल इसके विपरीत होंगे। लेकिन ये जान लेना चाहिए यहां जो खड़ा होता है उस समय वो नहीं होता है। ये बात 100% अनुभव है। जितने यहाँ कथा करने वाले लोग हैं सभी का अनुभव है। मां सुनैना को भगवान राम में बालक दिखा और कहा इस कौशिक जी महाराज को कोई समझाता क्यों नहीं? इतने ज्ञानी हैं, ये ज्ञानियों की सभा है यहाँ, कोई समझाता क्यों नहीं? क्या एक हंस का बालक इस मंदराचल पर्वत का मंथन कर सकता है? इसको उठा सकता है क्या? उठाया किसने? कच्छप ने, जो अपनी पीठ पर समस्त संसार की अवमाननाओं का भार उठा सकता हो, वो मंदराचल का मंथन कर सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम। और उसको उठा कौन सकता है? जिसके अंतर में शांत भाव होगा, जो अंदर से शांत होगा, दिखने से शांत नहीं, जो अंदर से शांत हो। अंदर से शांत कौन है? भगवान नारायण। भगवान शंकर का स्वरूप अंदर से शांत नहीं बताया जाता, वो बाहर से अंदर शांत है। कितने लंबे हजारों वर्षों तक समाधि लगाकर बैठे थे, लेकिन कामदेव के बाण लगे तो क्रोध हो गया। अंदर से शांत हुए कहां से? लेकिन नारायण मधु कैटब ने कह दिया हमें युद्ध करना है। बोले कर लो भाई। हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे। आखिर में पूछा देखो अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं तो तुम मुझसे वर मांग लो। और बंधु कैटब ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं तुम्हारे युद्ध कौशल से, तुम मुझसे वर मांग लो। अब वरदायक को कोई वर दे सकता हो तो महाराज वो क्या वर मांगेगा? नारायण ने कहा बिल्कुल ठीक है मैं भी मांग लेता हूं। अरे इतने हजारों वर्षों तक युद्ध कर लिया, उसके पश्चात भी इतना बड़ा अपमान कि हम तुमसे प्रसन्न हैं। और नारायण कहते दे दो मुझे अपना शीश दे दो। श्री राम जय राम। इतने शांत भाव से राज मिला तो प्रसन्नता नहीं, राज सिंहासन मिलने से पहले चला गया तो कोई गम नहीं। इतना शांत जो जीव है ना, उसी की वंदना देवता कर सकते हैं। और मां सुनैना जी को ये इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आई। तब गुरु ने समझाया तेजवंत लघु गनियन रानी, जो छोटा होगा वो तेज सो ही पाएगा। जो छोटा बालक है उसको यज्ञोपवीत करवा दो 5 साल में, यदि अत्यंत तेजवान बालक चाहिए तो। वैसे 8 साल का पहला वर्ष है कि बालक का यज्ञोपवीत कब करवा देते हैं, लेकिन यदि अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक चाहिए तो 5 साल में बालक का यज्ञोपवीत करवा दो। यदि उसके मुख के तेज के सामने कोई भी देख ले तो वह बता दे श्री राम जय राम जय जय राम। तब उन्होंने कहा ये छोटा सा जो छोटे से संस्कार पड़ जाए, कल जावा जी बता रहे थे ना, कल छोटे बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं वो एक दिन एक उत्तम वृक्ष का रूप लेकर हमारे सामने प्रकट होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंदर से सशक्तता होनी चाहिए। राम के नाम लेने में भी बड़ी कठिनाई आती है हमें। लखन लखे रघुवंश मणि, लखन जी महाराज ने रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाली उस मणि राम जी को देखा। रघुवंश मणि यानी रघु जी महाराज के वंश में जो मणि उत्पन्न हुई है, जो प्रकाशित करे। मणि को कोई प्रकाशित नहीं करता, मणि स्वयं प्रकाशित होती है। इसीलिए कहा जगत प्रकाशक रामो। ये जगत प्रकाशित होने वाला है और प्रकाश को प्रकाशित करने वाला कौन है? वो राम है। तो लखन जी महाराज ने देखा अब वैराग्य किसको देखेगा? वैरागी सब हो जाते हैं लोग, भगवा बाणा भी धारण कर लिया, सन्यासी भी हो गए,
धुएं में भी तप लिए, लेकिन वो वैराग नहीं होता। आज के समय में तो वो कष्ट है, और कष्ट से भगवान नहीं मिलते। कष्ट से क्या मिलता है? ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। कष्ट से ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान यदि संयम का आधार ना ले तो वो अभिमान बन जाता है। इसलिए ज्ञान इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी से कथा प्राप्त हुई, किसी से ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ जानकारी प्राप्त हो गई हमें, यदि इतनी बुद्धि है कि हम उसका संशोधन करके अपना ले तो अपनाओ, और नहीं तो छोड़ दो महाराज। कितने ग्रंथ पढ़ लोगे? रामचरितमानस को ढंग से नहीं पढ़ा जाता। सुंदरकांड पौने घंटे से आधे घंटे में भी हो सकता है। सुंदरकांड कितनों में सामर्थ्य है कि आधे घंटे में सुंदरकांड को कर ले? आधा घंटा नहीं दे सकते, मात्र 25 मिनट में सुंदरकांड हो सकता है। केवल करने की बात कह रहा हूं मैं, वो आधा घंटा नहीं दे सकते हम। अब सोचो 45 मिनट का ऐसा है कि थोड़ा बहुत वो करें, 45 मिनट लगती हैं सुंदरकांड में हिसाब से, लेकिन वो उसको आधे घंटे में करना हो तो कितनी तीव्रता लेनी पड़ेगी उसमें? वो नहीं हो सकता हमारे से। हमसे दो चौपाई नहीं बोली जा सकती। श्री राम जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये दो चौपाइयां जिस घर की छोटी कन्याएं इन दो चौपाइयों का प्रतिदिन पाठ कर सकती हैं, उनकी सफलताओं को और उनकी बुद्धि की सतर्कता को कोई संसार की ताकत नहीं रोक सकती। ये सूत्र है रामचरितमानस का। मांगा क्या गया है इसमें? निर्मल मति पावो। निर्मल मति कैसे मिलती है? निर्मल मति मिलती है संयम से। निर्मल मति मिलती है इसके आचरण, शुद्ध आचरण से। और जानकी जी को इतना शुद्ध आचरण प्राप्त हुआ है कि जनक जी महाराज कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, धन्य नहीं कर दिया, पवित्र कर दिया है। और पवित्र कौन है? पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। पुनीत वो है जिसके चरित्र इस संसार को अच्छे लगने वाले होते हैं। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता। किसकी वंदना करता हूं मैं? वंदना करता हूं मां शारदा की। पुनि, उसके बाद मैं वंदना करता हूं मां गंगा की। जुगल, इन दोनों के जुगल पुनीत मनोहर चरिता, कि इन दोनों के चरित्र जो है अत्यंत पवित्र हैं और अत्यंत ही अच्छे लगने वाले। अब लखन जी महाराज वैराग्य हैं। वैराग्य किसकी तरफ देखेगा? वैराग्य केवल ज्ञान का आधार ले सकता है, वैराग्य को कोई आधार नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया है, जो वैरागी व्यक्ति होता है, जब वाल्मीकि जी ने बात कही, अपने अपने धर्म को बताया, किसका क्या धर्म है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वेद का मतलब क्या होता है? श्रुति प्रमाण। श्रुति का मतलब होता है जो श्रवण के द्वारा प्राप्त किया जाए, और श्रवण प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति होती है श्रवण करना। जिसने सुनना सीख लिया है ना, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब कहा, उस वैराग्य ने ज्ञान की ओर देखा। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताके हर को दंड। और कहा, जब लखन जी महाराज ने देखा ताके हर को दंड, के भगवान राम ने अब शिव जी के धनुष को तोड़ लिया है। भगवान राम विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप है, और ये ज्ञान गुरु की शरण में रहकर ही संयमित रह सकता है। अब कुछ लोग होते हैं ना,
रामचरितमानस में भी और वाल्मीकि रामायण में भी भेद करने लगते हैं। गुरु का सिर पर हाथ ही नहीं है, न समष्टि का पता, न व्यष्टि का पता, न समास का पता, न व्यास का पता, तो फिर रामचरितमानस और वाल्मीकि में अंतर क्या करेंगे महाराज? श्री राम जय राम जय जय राम। बस इसमें वो नहीं है और इसमें ये नहीं है। भाई जिस पथ पर आपके पिता चले हैं उस पूरे के पूरे पथ पर आप चल सकते हो क्या? वाल्मीकि रामायण इतिहास ग्रंथ है और जानकी जी के लिए लिखा गया है, न कि राम जी के लिए। ये बात ध्यान रखिए। वाल्मीकि रामायण में पूरी की पूरी वंदना माता जानकी के चरणों में की गई है। राम जी के लिए तो रामचरितमानस लिखा गया है। अरे वाल्मीकि जी का तो मानना है शक्तिवान शक्ति के बिना पूरा ही नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम। जब शक्ति ही नहीं है तो शक्तिवान कैसा? कहाँ लगी करूं नाम बढ़ाई, ना राम न सकई नाम गुण गाई। जब राम अपने नाम का ही नहीं गुणगान कर सकते तो भाई उनकी शक्ति जानकी जी का कौन गुणगान कर सकता है? लखन जी ने देख लिया, भगवान ने, भाई भगवान शंकर के जो है धनुष की तरफ देख लिया है। अब ज्ञान उस अहंकार का भंजन करने के लिए तैयार है। सुंदरकांड में भी देखा लक्ष्मण जी महाराज ने, मुझे तो बात समझ में नहीं आई। बोले क्यों? कादर कहूं मने एक अदारा, देव देव आलसी पुकारा। तुम इस समुद्र की वंदना क्यों कर रहे हो महाराज? समुद्र को लांग जाओ। किसी की भी सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। भीम ने हनुमान जी महाराज को वृद्ध जानकर, दूसरे रूप में जानकर उनका अतिक्रमण करना चाहा, लांग ही नहीं सके। उठा लो भाई, बाहर कहां से उठाओगे उसका? हनुमान जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा, तुम यौवनावस्था में हो और मैं वृद्धावस्था की भी अंतिम सीमा पर हूं। ये बोझ उठा और चले जाओ, किसने रोका है? मैं कौन सा तुम्हें कुछ कह रहा हूं? विभीषण भीम जी बोले अभी उठाते थे। भीम का मतलब ही क्या है? भीम का मतलब है सब कुछ समाहित करने वाला। इसलिए उनका नाम वृकोदर है, क्योंकि उनके पेट में वृक नाम की अग्नि जलती है। कितनी अग्नि होती हैं? नेत्रों में अलग अग्नि का नाम है, पेट में अलग अग्नि का नाम है, वाणी में जो जिस अग्नि का तेज है उसका अलग नाम है, यज्ञ में जो करते हैं उस अग्नि का अलग नाम है, सूर्य में जो अग्नि उसका अलग नाम है, गृहस्थ आश्रम जो पंचबली करते हैं उस अग्नि का अलग नाम है, पितरों के लिए जो बलि दी जाती है उस अग्नि का अलग नाम है। कितने अग्नियों के नाम है? इसलिए अग्नि की उपासना सबसे शुद्ध मानी गई है। श्री राम जय राम जय जय राम। संसार में अग्नि से पवित्र और ज्ञान से शुद्ध कुछ नहीं है महाराज। लखन जी महाराज ने देखा कि अब तो धनुष का टूटने का समय आ गया। पुल की गात बोले वचन चरण चापे ब्राह्मण, तो शरीर से पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि जो वीर है उसको वीरता के दृश्य देखकर ही आनंद आता है। सभा में जब राम जी चले विश्वामित्र जी की आज्ञा मानकर, कितना आनंद आया। किस किस को? जिसने राम जी को जगत पिता और जानकी जी को जगत माता जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जिसने राम जी को और जानकी जी को जगत माता और जगत पिता जाना है, उनको तो वो उसी रूप में दिखे। जो ज्ञानी थे उनको विशुद्ध ज्ञान के रूप में दिखे, जो लड़ने वाले थे उनको परम भयंकर काल के समान दिखे। और ऐसा मत जानना कि भाई जो भगवान का भगत होता है उसे कुछ ज्ञान नहीं होता। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु मंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण सारण सुखद रघुवीर। आपका सुयश सुनकर आया हूँ प्रभु भंजन भवीर। आप क्योंकि भीर को, आप पीड़ा को हरने वाले हो। त्राहि त्राहि आरती हरण, बार बार आपकी पुकार करता हूं, बार बार आपकी दुआएं देता हूं कि मेरा रक्षण कीजिए महाराज। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर, क्योंकि आप अपनी शरण में आने वालों को सुख प्रदान करते हैं। श्री राम जय राम। और वहां सुखद के साथ रघुवीर शब्द क्यों लगाया?
क्योंकि सुख किसको प्रदान किया है? रघुकुल को प्रदान किया है। इसलिए जो रघुकुल के लोगों को सुख प्रदान करने वाले हैं वही मुझे सुख प्रदान करें। अपने मन से यदि कामनाओं का नाश कर रहा है तो राजा राम को नहीं, तपस्वी राम का भजन कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। क्यों? ऋषि अगस्त कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन दूसर देवक। ऐसा व्यक्ति अपनी कामनाओं का नाश कर सकता है। गुरु की आज्ञा का आश्रय लिया और एक ही जगह पर बैठकर भजन किया। शबरी केवल एक जगह पर बैठकर भजन करती है, दूसरा कुछ काम नहीं। संत जो और वहां तपस्वी थे उन सबका अपमान भी सहती है, दुत्कार भी सहती है, लेकिन राम का जो रास्ता है उसका पुकारना नहीं छोड़ती। तब कहा महाराज, पुल की गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मांड। और कहा लक्ष्मण जी महाराज क्योंकि शेष अवतार हैं और यही शेष जी जो हैं इन्हीं के वंश में उत्पन्न वासुकी भगवान शंकर के गले में रहते हैं। जन्मेजय ने जब महाभारत काल में नाग यज्ञ किया था तो ये मुख्य सर्प रह गए थे, बस तक्षक वासुकी ये कुल रह गए थे। और इसी महाभारत के उसी प्रसंग में कहा गया है, 3 श्लोक हैं वहां पर नागों से रक्षा के लिए, यदि वो पढ़कर भी कोई चला जाए तो उसको नागों का भय नहीं रहता रास्ते में, उसको सर्प सुक्त कहा जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी महाराज जो शेष अवतार हैं अपने शीश पर उस भूमि का भार वहन किए हुए हैं, उन्होंने अपने अंगूठे से धरती को दबाया। और धरती को धारण करने वाले कितने लोग हैं? 4 तो दिग्गज हैं, 10 दिक्पाल हैं। उन दिग्गजों को जब वाल्मीकि रामायण का जो आश्रय लेते हैं ना, वाल्मीकि रामायण में जाकर पढ़े, जब एकमात्र संसार में ऐसा व्यक्ति रहा है सुग्रीव, जिसने इस पूरी की पूरी धरती का यथावत भ्रमण किया है, एक एक उसको जगह पता है। जब वो भेजता है वानरों को चारों दिशाओं में, तो वहां पूर्व दिशा में जो भेजता है वहां उदयाचल पर्वत तक की सीमा बताता है। यदि वो दक्षिण दिशा में भेजता है तो दक्षिण दिशा में वो ऋषभ पर्वत तक की सीमा बताता है। उससे आगे कहता है पाताल शुरू है, वहां जाना मत मानो। और वहां एक एक दिक्पाल का नाम बताकर, एक एक दिग्गज का नाम बताकर, इतने उनका विशाल का शरीर है उन दिग्गजों का। दिग्गज का मतलब होता है हाथी। श्री राम जय राम। उन दिग्गजों का एक एक दिग्गजों का एक एक दिक्पालों का नाम बताकर सुग्रीव कहता है वहां जाना, उन्हें प्रणाम करना, उनके चरणों को छू लेना महाराज। फिर कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज ने अपने अंगूठे से उस धरा को दबाया। दिशी कुंजर हु कमठ रही कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। कहते हैं ना, हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे दिग्गज, हे कच्छप और हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे। ये दिग्गज 2 ही बार डोले हैं भाई रामचरितमानस के साथ। एक सुंदरकांड में दिग्गज ही डोले ही जो चलते हैं सुंदरकांड के प्रसंग, और यहां कहते हैं थमे रहना भाई। और वाराह जिसने अपने दाढ़ों पर इस भूमि को उद्धारित किया है, इसका उद्धार किया है। अब कोई कहते ये अवतार आए थे और चले गए हैं। नरसिंह कवच पढ़ो, आज नहीं नरसिंह अवतार दर्शन देते तो महाराज, मात्र 3 दिन लगते हैं, क्यों नहीं? इसलिए जो अवतार इस धरा पर हुआ वो पूर्ण रूपेण कभी इससे गया ही नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इसीलिए कभी भी न तो किसी का अपमान हो न किसी का दुत्कार हो। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे,
सर्वदेव नमस्कारम कृष्णम हेतुम गच्छति। जिस प्रकार से आकाश के किसी भी कोने से गिरी हुई आकाश की जल की बूंद अंततः गत्वा सागर में समाहित हो जाती है, चाहे वो पृथ्वी का आश्रय ले चाहे फिर वो नदी का आश्रय ले, उसी प्रकार से सभी को किया गया प्रणाम मात्र एक नारायण को प्राप्त होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय शास्त्रों में तो नारायण के भी 3 स्वरूप बताए गए हैं। किस नारायण का भजन करते हो? इस संसार को बनाने वाले नारायण का, इसमें समाहित होने वाले नारायण का, या इसको धारण करने वाले नारायण का? श्री राम जय राम। जय जय राम, इसीलिए भाई ज्यादा ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ज्ञान पढ़ने वाले तो और बतेरे हैं। श्री राम जय राम। जितना प्राप्त हो जाए, जितना बुद्धि में समा जाए, उतने में आनंदित रहो भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो दिग्गजों को, उस कच्छप को जो इस धरा को धारण करने वाला है, उस शेष जी महाराज को, अपने उस स्वरूप को, उस वराह भगवान को लक्ष्मण जी महाराज ने कहा इस पृथ्वी को थामे रहो। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, हो सजग मुनि आए सुमोरा। अरे भाई एक मात्र धनुष ही तो तोड़ना है, तो क्या पूरी पृथ्वी डोल जाएगी? बोले डोलेगी क्यों नहीं? जब डोलेगी तो महाराज यहाँ सभा भी डोलेगी, पता लगेगा कौन आ रहा है। क्योंकि संसार की उत्पत्ति अहंकार से हुई है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। इस संसार की उत्पत्ति सात्विक नहीं है, इस संसार की उत्पत्ति तामसिक है। गीता का अध्ययन कीजिए। प्रकृतिर अष्टधा, 8 चीजों से ये धरती बनी है, और कहा ये जो पृथ्वी है ये ताम अहंकार से उत्पन्न हुई है। अहंकार से फिर अन्य जो तत्व हैं वे प्रकट हुए हैं, उसके पश्चात इस सृष्टि का सृजन हुआ है, और अंततः गत्वा ये सृष्टि अहंकार में ही सम्मिलित हो जाए, क्योंकि विलय अहंकार का प्रमुख अवयव है। सृजन में विलय नहीं होता, विलय होता है अहंकार में, क्योंकि मिटना तो अहंकार से ही संभव है। श्री राम जय राम। प्रेम से तो सृजन होता है बस। इसको थामे रहो, क्योंकि अब राम जी जो है इस धनुष को तोड़ने वाले हैं। और हो सजग, अब सजग हो जाओ। सुनी आये सुमो, मेरी आज्ञा मानकर। आज्ञा तो दे सकते हैं भाई, क्योंकि धारण किया हुआ है, उन्हीं की आज्ञा से तो ये सारे उसको धारण किए हुए हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब करे संशय और अज्ञानो, मंद महीपन करे अभिमानो। कहते चाप समीप राम जब आए, जब उस धनुष के नजदीक भगवान राम पहुंचते हैं। नर नारी न सन सुर सुकृत मनाए, सब नारियों ने, सब नरों ने और सब देवताओं ने सुकृत मनाए, यानी इसको ये मनाया कि बहुत अच्छा समय है, इसको बहुत अच्छा समय माना। और कहा कि अब अच्छा समय आने वाला। कहते हैं ना भाई अच्छा समय आएगा, कब आएगा? जब राम जी धनुष की तरफ चले। सब कर संशय अरु अज्ञानो, मंदमहीपन करे अभिमानो। सब कर संशय करिए बहुत काल सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है। और सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्य का संग। और सत्य क्या है? सत्य एक राम निधान। जो राम जी हैं केवल वही सत्य है, बस दूसरा सत्य नहीं। यदि कथा को सुनकर भी राम के प्रति प्रीति न हुई, उस गुरु ने क्या समझाया सुनैना जी को? और उतना सारा समझकर सुनैना जी को क्या हुआ? प्रतीति हुई। प्रतीति का मतलब होता है विश्वास, और उस विश्वास से प्रेम प्रकट हुआ, प्रीति बढ़ गई। बिन प्रतीति हुई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। इस प्रेम के बिना भक्ति की दृढ़ता नहीं होती महाराज। श्री राम जय राम। कहा सब कर संशय अरु अज्ञानो, जितने लोगों में संशय था। अब संशय क्या था? किसी को यही नहीं पता कि सीता जी का वर्ण कौन करेगा।
वास्तव में तो सीता जी का वर्णन किसी को नहीं करना, सीता जी ने वर्णन करना है। तो वही तुम लड़ने वाले कौन हो? जब वर्णन सीता जी ने करना है तो ये सारे राजा लड़ने वाले कौन हैं? लड़ो तो जब ना तो तुम्हें कह दिया जाए लड़ लो भाई, और जिसको जो जीत गया उसका उसका ब्याह हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहते हैं हमसे तो टूटा नहीं धनुष, और ये तोड़ेंगे तो पहले तो इससे लड़ेंगे, इन दोनों भाइयों से। इनके साथ यदि जनक जी महाराज शामिल हुए तो उनसे लड़ेंगे, और फिर उनसे लड़ने के बाद फिर हम आपस में लड़ेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भाई आधे तो राम जी खत्म कर दें, आधे लक्ष्मण जी खत्म कर दें, आधे जनक जी महाराज की सेना खत्म कर दे, बचेंगे कितने? बचेंगे वही जय राखे रघुवीर। श्री राम जय राम, क्योंकि बचेंगे केवल वही जिन्होंने राम में अपने उस परम परमात्मा का दर्शन किया। दूसरों को भी उपदेश दे रहे हैं ना, अरे भाई इसमें तो जगत पिता जगत माता नहीं आ रही, इसमें तो जगत माता और जगत पिता का दर्शन करो। पर कहते चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, भजन में कुछ नहीं रखा भाई। भजन का वास्तविक अर्थ जानना चाहिए भाई। श्री राम जय राम। भय की निवृत्ति से उत्पन्न हुए सभी दोषों का शमन हो जाए, उसका नाम भजन है। और हमें भय लगा रहता है। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न जाहि कलेशा। ये जो क्लेश है ना, यही भय का कारण है। जब डर लगा रहेगा ना अंदर, किसी भी प्रकार का डर है, ये मेरी संतान है, बड़ी होगी मेरी सेवा करेगी नहीं करेगी, इसकी आदत क्या हो गई। और जो भजन करने वाले लोग उनको भी चिंता लगी रहती है। हमारे साथ आते हैं बहुत बड़े प्रेमी हैं, अरे यहीं से चढ़े होंगे अभी नरेला है क्या ना वो? हाँ यहीं से चढ़े हैं। श्री राम जय राम जय जय। नाम तो नहीं लूंगा। अपने परिवार की इतनी भयानक चिंता है उनको, और भजन करते हैं बहुत जबरदस्त। अपने परिवार की इतनी चिंता है, इनका क्या होगा बताओ। कई बार जब चर्चा चल जाती है ना, वो कुछ नहीं होती, वो यही सोचते हैं अरे वो भजन नहीं कर रहा, उसका पता नहीं क्या होगा। ये मेरे घर वाले भजन नहीं कर रहे, इनका पता नहीं क्या होगा। माँ भाई खुद भजन कर ले, तेरा क्या होगा पता नहीं। भजन का मतलब यही है, सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सभी साधनों का एक फल है कि राम जी के चरणों में नहीं हो जाए। कहीं ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। भजन कर रहा है करो भाई, ना करना मत करो। देखते हो ना कई लोग प्रयास नहीं करते फिर भी धनाढ्य हैं, और कई लोग जिंदगी खपा देते हैं, बेचारे पूरे उम्र में 50,000 जुड़ते नहीं। ये वो बातें हैं जो जीव अनुभव से प्राप्त करता है। और राम जी क्या हैं? अनुभव गम्य बजहि जहि संता। राम भी तो अगस्त्य महाराज कह देते हैं तुम भी तो महाराज अनुभव से प्राप्त होने वाले हो। अपने अनुभव से ही तो भगवान शंकर ने माता को ये कहा, जो तुमरे मन कछु संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में संदेह है जाओ परीक्षा लो, क्योंकि भगवान शंकर का अनुभव है संदेह करने वाले का कभी कल्याण हुआ ही नहीं। कहते हैं सब कर संशय अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। सभी का ज्ञान और सभी का संदेह जो था, और उन सभी राजाओं का जो उस राजसभा में बैठे हुए थे उन सभी का अभिमान, मंद महीपन, नीच राजाओं का अभिमान। यहाँ मंद का अर्थ नीच है, यानी निकृष्ट बुद्धि रखने वाले, क्योंकि अभिमान तो उसी में हो सकता है। भृगुपति केरी गर्व करुआई, और यहाँ गोस्वामी जी पहले ही इंगित कर देते हैं ये धनुष जो है ये क्या है, ये भृगुपति भृगुकुल में उत्पन्न हुए उस परशुराम जी का गर्व है। आएंगे ना उछलते हुए, किसने तोड़ा ये धनुष? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही क्यों एक दास तुम्हारा। दास किसको कहना चाहिए? जो करे सेवकाई,
अरे जब हाथ जोड़कर लेट गया आदमी साथ में और फिर भी कह रहे हैं उठो मैं नहीं मानता तुम, इससे ज्यादा कर और क्या होगा। लेकिन सचेत भी किया गया है, दो तरह के आदमी हैं जो दंडवत होते हैं। मारीच के प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा है, जो नीच व्यक्ति होता है नीच के अति दुखदाई। जो आपके अनुभव में आ गया हो ना भाई, ये तो इससे गंदा आदमी नहीं है कोई। अगर वो झुक जाए तो थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आज तक तो गाली देता था, आज राम नाम का कुछ संदेह है। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरितमानस कोई भाई राम जी की एकमात्र कथा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि हम राम को क्या मानते हैं, राम आदर्श पुरुष है हमारे। आदर्श स्थापित कैसे होगा, सभी चीजों में से निकल के होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। कभी राम कथा को अपने इस व्यवहारिक जीवन से अलग मत मानना, ये बात गांठ में बांध के रख लेना। जिसने इस राम कथा को अपने व्यवहारिक जीवन से अलग मान लिया, वो न तो राम का रहा न किसी काम का रहा। तब कहा रघुपति केरी गर्भ गरुआई, ये परशुराम जी का जो गर्भ है, सुर मुनि बर केरी कदराई, और देवताओं और मुनियों का डर है। देवताओं को तो डर लगा ही रहता है भाई। अब देवता क्या है, देव का अर्थ क्या होता है, कोई देव एक यही थोड़ी है कि भाई एक स्वर्ग में बैठे हैं। कितने प्रकार के स्वर्ग हैं पता भी है। ये जितने यहाँ उत्तर दिशा में चले जाओगे ना, ये जितनी हिमालय की जो श्रेणी है, इससे आगे जो गंधमादन उदयचल, ये सारे पर्वत हैं, इनको भी देव श्रेणी में रखा गया है, स्वर्ग की श्रेणी में। हिमगिरी को पार करके चले जाएं, वहां 3 पर्वत और बताए गए हैं आगे। उन 3 पर्वतों पर राम वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि किस किस प्रकार के लोग वहां पर वचन करते हैं। फिर कहा शीय कर सोच जनक पछतावा, एक तो परशुराम जी का गर्व, दूसरा मुनि और देवताओं का डर। शीय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच, जनक जी महाराज का पछतावा। ओहो मैंने क्या कर लिया, कैसा प्रण ले लिया भाई मैंने। इसलिए कहते हैं, भरद्वाज ने कहा था लक्ष्मण जी महाराज को, कर कर कभी पछताना ना। आकाशवाणी हुई थी ना वहां, जब लक्ष्मण जी महाराज कहते मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आकाशवाणी ने कहा रुको, तुम्हारे प्रताप पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन करके जो पछताता है उसका पछताना कुछ नहीं है। इसलिए बोले तो सोच कर बोले, और महाराज कोई काम करे तो बड़ा विचार कर करना चाहिए। जब वो निषाद राज भी भरत जी महाराज की सेना को देखकर कहा, हम भले ही इनसे थोड़े हैं, लेकिन आज ये भरत की सेना राम जी तक पहुंच नहीं पाएगी। तब किसी बुजुर्ग को छींक आ गई। कल जवाब जी बता रहे थे ना कि छींक बीमारी हो जाती है, तो भाई उन्होंने सोचा हो इसको छींक आ गई, रुक जाओ थोड़ी देर। बोले क्यों छींके? बोले भाई दाहिनी छींक, बाहिनी छींक, एक अधो छींक, कितने प्रकार की छींक होती है पता है, और कौन सी बीमारी देने वाली है। तो इसलिए उन्होंने कहा छींक यदि अधिकता में आ जाए ना तो बीमारी का कारण है, लक्षण है वो बीमारी का। तब उन्होंने कहा, बोले क्यों छींके तुम? बोले भाई ये छींक तो इस प्रकार से आई है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़ाई करना भलाई की बात नहीं है। बोले खुद तो बुजुर्ग हो गए, हमें और रोक रहे हो। बोले हम तो लड़ेंगे, आज मेरे हाथ में तो 2-2 लड्डू हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं मेरे तो। बोले क्यों? काम राज का होगा। मैं एक सूत्र पहले कहता आया हूँ, राम का राम से और राम के लिए, ये जीवन का सूत्र है, अपना तो है ही भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। इससे बाहर सूत्र नहीं है। तब केवट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा विचार कर देखते हैं। और यही विचार जो है राम की तरफ और राम के दासों की तरफ ले जाने वाला है। सुनैना जी को उस गुरु रूपी सखी ने कहा तो विचार किया, कि उस निषाद राज को उस बुजुर्ग ने कहा तो विचार किया, लक्ष्मण जी महाराज को आकाशवाणी का संबोधन हुआ तो विचार किया, और जनक जी और यदि सीता जी की बात पर राम जी ने विचार किया तो भरत का मिलाप हुआ।
श्री राम जय राम। तो भरत का मिलाप हुआ था। यदि न पहले सूचना देती जानकी जी तो भरत के प्रति भी भगवान राम कहते, भगवान को थोड़ी पता था भी आ गया। सीता जी ने कहा मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि भरत हमारी तरफ चले आ रहे हैं, और राम जी जब देखते हैं तो सामने से भरत ही चले आ रहे हैं। श्री राम जय राम। विचार करने वाले, इसलिए रामचरितमानस हमें विचारशील बनाती है। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। और रानियों का दारुण दुख दावानल, दावानल का मतलब होता है जलाने वाली अग्नि। बड़वानल, हाँ, जब दक्षिण में सुग्रीव जी महाराज ने जब सेना को भेजा ना तो वहां पर बताया कि वहां पर एक बड़वानल नाम का एक समुद्र है और 4 समुद्रों की चर्चा हुई है वहां। उत्तर में शालमली द्वीप बताया गया है। शालमली द्वीप के जो ब्राह्मण है ना, जो आज भी जो शालमली द्वीप के ब्राह्मण हैं, वो आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। कुछ शालमली द्वीप के जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ उत्तर भारत की और उस शालमली द्वीप के जो ब्राह्मणों की जो प्रथा है या जो पूजा पद्धति है उसमें भी बहुत फर्क है। हम देख चुके इसलिए पता है। उनके विवाह भी यहाँ नहीं होते, और केवल मात्र ब्राह्मण ही नहीं, और भी जो वहां पर समुदाय है उनका भी वो यहाँ विवाह नहीं करते। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चैत पार नहीं को गढ़हारू। शंभु चाप बड़ बोहित पाई। बोहित का मतलब होता है बारी को पार करने वाला। बारी का मतलब होता है पानी, और पानी का मतलब होता है हाथ जोड़ लेना। इसीलिए उस जल को धारण करने वाले उस समुद्र रूपी देव के सामने भगवान राम हाथ जोड़कर बैठे। जिस प्रकार से कर के भी 3 अर्थ होते हैं, हरि के भी 3 अर्थ होते हैं, उसी प्रकार से पानी के भी 3 अर्थ होते हैं। तब उन्होंने कहा शंभु चाप बड़ बोहित पाए। उस शंभु चाप को, धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, अब देखो अभी तक तो उसको अभिमान कहते आ रहे थे, अब क्या कह दिया उसको, ये बड़ा जहाज है। अब बड़ा जहाज है वो तो सबको समेट लेगा। कितने हजार राजा थे? 10,000 तो एक बार में लिपट गए उसके। तो 10-10 हजार राजाओं के साथ भी और अलग अलग से कितने आए थे। रावण बाण चुआ नहीं चापा। रावण जैसे, बाणासुर जैसे जो आए थे, बलशाली आए थे, उन सभी के अभिमान को इस भगवान शंकर के अभिमान रूपी धनुष ने अपने अंदर समाहित कर लिया। अभिमान तो ऐसा है भाई, ऐसा केंद्र है, जितना अभिमानी उसके अंदर डूबता चला जाएगा वो डूबता ही चला जाएगा। श्री राम जय राम। इसीलिए अभिमानी पुरुष को कभी भी अपने में अभिमान लगता ही नहीं है। प्रेमी आदमी एक बार ये कह देगा कि हरि की कृपा है। अभिमानी व्यक्ति तो यही कहेगा कुछ नहीं होता। शंभु चाप बड़ बोहित पाए। जितने अभिमानी लोग हैं उन सभी अभिमानियों का अभिमान अपने अंदर समेट लेने वाला ये धनुष आज एक बड़ा जहाज हो गया, क्योंकि इससे बड़ा काम होने वाला है। आज पूरे के पूरे अभिमान का दर्प होकर, विशुद्ध ज्ञान का उजाला होकर भक्ति का प्रकाश यहाँ पर फैलने वाला है। कितने लोग बैठे हैं यहाँ राज्यसभा में, यहाँ नहीं कह रहा मैं। श्री राम जय राम। एक आधा होता ना गिनने लग जाए भाई कितने लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जितने अभिमानी लोग बैठे थे वहां पर, उन सभी के अभिमान को इस अभिमान ने हर लिया। और मानस में ऐसा चर्चा आती है, वाल्मीकि रामायण में भी ऐसी चर्चा आती है कि अभिमान को अभिमान से ही हरा जा सकता है। जिस प्रकार से लकड़ी से लकड़ी का घर्षण किया जाए तो अग्नि उत्पन्न होती है। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े करे ज्ञान की बात, और कहते हैं अभिमानी से अज्ञानी लड़े तो हो लातमलात। कहते तो इसीलिए अब उन्होंने कहा सभी अभिमानियों के अभिमान को भगवान शंकर ने हर लिया। इसीलिए शंकर को कहा जाता है काल कूट फल दीनी अमी को। वो ऐसे शांत हैं क्योंकि जो सभी की बुराई अपने सिर पर धर लेगा एक दिन तो खीज उत्पन्न होगी, और वो कामदेव पर उतर गई।
तो इसलिए भाई जो ज्यादा शांत रहता हो ना आदमी, उसको छेड़ना बहुत कम चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते बीच में हमारे बीच में भी आते हैं ना, बिल्कुल चुप बैठे रहेंगे, पता ही नहीं कि कथा हो रही है नहीं हो रही है, अंदाजा ही नहीं लगा सकते हम उसका, कथा सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आंख बंद कर ऐसे बैठ जाएंगे, हम सोचेंगे सो गए, कथा सुन रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो बहुत शांत होता है ना आदमी, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। तो उसको छेड़ो, कैसे छेड़ो? क्योंकि जो पानी ठहरा हुआ होगा उसके अंदर ही कुछ गिरेगा, वो मिल सकता है। बहते हुए पानी में कोई चीज नहीं मिल सकती। गंगा में डाल दो नहीं मिलेगा कुछ भी, लेकिन किसी सरोवर में डाल दो तो मिल जाएगा, वो थोड़ा सा गहराई तो उतरनी पड़ेगी। लेकिन कहा इसी प्रकार से भगवान शंकर का ये धनुष जो है अभिमान का प्रतीक है, लेकिन अभिमान भी किस लिए आया? वो प्राकृत राजाओं के अभिमान का दर्प करने के लिए आया। इसीलिए भगवत मार्ग में यदि कोई संत क्रोधी दिख जाए, यदि कोई संत शांत दिख जाए, यदि कोई संत बिना उत्तर देने वाला मिल जाए, तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार एक, अभी तो गाड़ी रुकी है, चलो चर्चा हो सकती है। एक बार एक नव दंपति जा रहे थे, नया नया विवाह हुआ था, एक संत अपनी मस्ती में जा रहे थे। बारिश का मौसम था, बारिश हो गई थी, पानी इकट्ठा था। अब संत को भाई मौज हुई तो वो पानी में पाँव मारता जा रहा था, छिट्टे तो उड़ेंगे उड़ेंगे। और वो नव दंपति आगे जा रहे थे भाई, नए नए वस्त्र थे, अब वो छींट लगी उसके वस्त्रों पर, उस महिला के। अब उसने कह दिया देखो यही है वो जिसने छींटे मारी है। अब भाई उसका पति आया और संत को कूट दिया। अब संत अपनी मौज में फिर चल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं भाई, मार दिए तो मार दिए, आगे चले गए। थोड़ी देर आगे फिर चले जाते हैं, वो फिर ऐसी मौज कर रहे थे। अब वो किसी दुकान पर कुछ मिठाई ले रहे थे तो फिर छींट लगी। अब उसने कहा देखो ये जानबूझ के छींट मार रहा है, वो फिर कूट दिया भाई दो चार लोगों ने मिलके। अब थोड़ी सी आगे चल के उन दोनों जो नौ दंपति थे उनका घर आ गया और सीढ़ी लगी हुई थी। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और वो संत भी पीछे से आ रहे थे, तो वो आदमी वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया और हृदय आघात हुआ और परलोकगमन हो गया। कितनी सुख समझी। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे भैया तो बोला आराम से चला गया, इसको तो कुछ चोट चपड़ भी ना हुई इसकी, तो तो बिल्कुल शांत से चला गया देह धारण करते हुए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को परमात्मा इतने शांत भाव से ले जाते हैं, वो यमराज इतने शांत भाव से ले जाता है कि कोई उसका सहयोगी भी ना बन पाए। महाराज श्री राम जय राम जय राम। एक ब्राह्मण जा रहे थे किसी गांव में, तब संतों ने उनके चरण पकड़े, बोले इसी संत को पीट के आया था, ये इन्हीं का श्राप होगा। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज संत तो नहीं होते क्रोधी महाराज। बोले मैंने तो क्रोध किया नहीं। बोले तुम इसकी पत्नी हो, अभी अभी विवाह हुआ है, अभी तो घर भी नहीं पहुंचे, तुम्हारे वस्त्रों पर छींटे लग गए तो इसने कितना क्रोध किया कि मुझे कूट दिया, और मैं इतने वर्षों से अपने परमात्मा का भजन कर रहा हूं, क्या वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा महाराज? प्रेमी और प्रेमास्पद ये बहुत गहरी चीजें होती हैं। इस प्रेम को उत्पन्न करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अभियंतर मल कब हो न जाई, ये अभियंतर का मल जब तक नहीं जाता तब तक विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती नहीं है। और इस विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति किसको हुई? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा
जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा 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 जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा राधा को कहने में इतनी कठिनाई आ रही है तो प्रेम कैसे मिलेगा भाई? नाम उच्चारण करो, और नाम उच्चारण किस विधि से करो? अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य शेषम। अन्य अभिलाषिता, एक इष्ट को छोड़कर दूसरे की आशा का त्याग करके, ज्ञान कर्मादि शोषणम, ज्ञान का आसरा छोड़कर, कर्म का फल इच्छा छोड़कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ज्ञान को, कर्म को, वैराग को, सबको एक तराजू में तोलकर एक साइड में रख दो और भजन करो तो केवल और केवल चरणारविंद का। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्री सीता के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। ये आधार धारण कर लो कि मेरा आधार कोई नहीं, मेरा आधार तो केवल चरणारविंद है। उन चरणों में भ्रमर, उन चरण कमलों को जो है भ्रमर मानकर उसमें मंडराते रहो, एक न एक दिन मकरंद प्राप्त हो ही जाएगा। अगले दोहे में ये मकरंद की बात है। सीता जी का मन जो है एक भ्रमर बनकर राम जी की तरफ डोल रहा है। राम जी को कमल माना है कि हाँ ये मकरंद मेरे को मिलेगा। राधा जी की गति कौन है? कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, और जीवनेन धनम नित्यम, राधा कृष्णम गतिर्मम।
राधा की गति कृष्ण है, कृष्ण की गति राम है, और जीवनेन धनम नित्यम, नित्य प्राप्त होने वाला जो जीवन का धन है, राधा कृष्णम गतिर्मम, वो राधा और कृष्ण की गति है। श्री राम जय राम जय जय राम। तो चरणों को छोड़ना नहीं चाहिए भाई, चरण तो किसी के भी पढ़ लो, मैंने पहले भी चर्चा की है, इन चरणों में ही भगवान का निवास है। मंदिर में अवश्य जाते हैं लोग, सीधा जाकर विग्रह के दर्शन करते हैं। छोटी सी मूर्त होती है, उसका दर्शन करने जाते हैं तो सीधा मुख के ही दर्शन होते हैं। ये दर्शन की विधि ही नहीं है, दर्शन का लाभ इसीलिए तो नहीं मिलता। जाते हैं तो मंदिरों में जाते सीधे दर्शन किए और निकल लिए। मंदिर से निकलते हुए भी ये मूर्ति याद नहीं रहेगी, मूर्ति थी कैसी है। उस छोटी मूर्ति हमें आज भी याद है, जब हम अयोध्या दर्शन करने गए थे ना, कितने तो मैं पार करके वहां पहुंचे, मेरे साथ क्या घटना घटी थी हमारे साथ में, और ये सारे ही थे रेलवे। उस फौजी ने क्या किया, मैं पहुंचा ही था, अब मेरा हाथ पकड़ के आगे कर दिया। बोले चलो, माँ भाई दर्शन तो कर लेने दे। बोला करे नहीं, मैं कहा नहीं, मेरे को उल्टा पकड़ के 4 आदमी और खड़े थे, उनके आगे खड़ा कर दिया। बोले कर ले। मुझे कुल मिलाकर 5 मिनट भजन दर्शन हुए थे उस मूर्त के, और मैंने वहां उस बाल लगा के मूर्त के चरण के दर्शन किए। सर उन्होंने आपके दर्शन करने थे, बाल राम श्री राम श्री राम। तो उन्होंने कहा आप दर्शन करो, और बाद में उस फौजियों के अफसर ने आके कहा अब तो दर्शन हो गए होंगे महाराज। और जबकि मेरे से खड़ा कितनी दूर था, जब एंट्री करते हैं ना महाराज, वहाँ जो लगी हुई थी, वहाँ एंट्री करते वो अफसर वहाँ खड़ा हुआ था। ग्रिल शुरू हुई थी और हम कहाँ थे जब ग्रिल खत्म हुई थी। वहाँ कम से कम भी हमें 7 चक्कर काट के जाने पड़े थे। न उस अफसर को मैं जानता, न उस फौजी को मैं जानता, और मेरे दर्शन हुए। और मेरे ख्याल ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, जितने हमारे साथ थे किसी को चरण दर्शन हुए नहीं उस मूर्ति। और वहां से निकलते ही हमने भजन गाया था, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। यहाँ ना कोई हमारा है, यहाँ ना कोई हमारा है, हमें बस तेरा सहारा है, हमें बस तेरा सहारा है। ये नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, हरि जी अब करो न तुम देरी, हरि जी अब करो न तुम देरी, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। तेरा यश गाया वेदों में, 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 मार नहीं पाया वेदों में, मार नहीं पाया वेदों में, नेति नेति गाया वेदों में, नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले
सुबह और शाम मिले भगवान, चरण में स्थान मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, राम तुम बड़े श्री राम जय राम जय जय राम, 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 शंभु चाप बड़ बोई तुपाई, श्री राम जय जय राम, चढ़े जाई सब संग बनाई, श्री राम जय जय राम, राम बाहुबल सिंधु अपारो, श्री राम जय जय राम, जैसे पारो नहीं को गढ़ुहारो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो भाई, जब भक्ति का जो स्वरूप होता है, आपकी आत्मा को जिसमें आनंद आया हो ना, वो जब याद आ जाए तो ये मान लो, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जब उसकी याद आए, जब वो आनंदित पल आपको याद आए, तो अश्रुपात यदि आंखों से न हो पाए तो मान लेना भी अधूरा है। शंभु चाप बड़ बोहित पाऊ, उस शंभु चाप को एक बड़े से जहाज के रूप में देखा, चढ़े जाए सब संग बनाए, समाज, सारा समाज उस पर जाकर चढ़ा, क्योंकि अभिमान उसके अंदर आ गया, वो जहाज भारी हो गया और सभी लोग उस अभिमान रूपी जहाज के अतिक्रमण के लिए उस पर चढ़े महाराज। क्योंकि प्रेम मिलेगा तो अभिमान का अतिक्रमण करके मिलेगा। अभिमान मिटता नहीं है, प्रेम का अभिमान मांगो। असे अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे मन से यह अभिमान न जाए कि रघुनाथ जी मेरे स्वामी और मैं उनका दास। ये अभिमान मांगो, मांगना है तो। और इस अभिमान को तो साथ लेकर चलो, इसका अतिक्रमण नहीं। जब दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जब हठ धर्मिता को सिद्ध करने के लिए जो अभिमान होता है, जब उसका अतिक्रमण होगा तो ये अभिमान प्राप्त होगा। तो सारे लोग उस पर चढ़ गए कि हाँ, ये अभिमान अब मिटने वाला है, अब भक्ति और ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान का संगम होने वाला है, उसी से प्रेम उत्पन्न होगा। क्योंकि इसी के बाद आ जाएगा, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। इसी के बाद, क्योंकि भक्ति और विशुद्ध ज्ञान का जब मिलन होगा तो उसके बाद उस विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति होगी, उस मोद रूपी आनंद की प्राप्ति होगी। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पार नहीं को कड़ुहार। लेकिन कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, क्योंकि राम जी की भुजाओं का बल। राम जी कह देते हैं मेरे दास को किसी दूसरे का आश्रय नहीं है, और जिसे मेरा दास जो कहता है उसे दूसरे का आश्रय तो मेरा दास ही नहीं है। दास का क्या कर्तव्य होता है? सिर धर जाऊं उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा।
दास को ऐसे ही राम जी से बड़ा स्थान नहीं दिया गया। राम अति अधिक राम कर दासा। क्यों? क्योंकि पूर्ण समर्पण है उसका, और जब वो पूर्ण समर्पण हो जाता है तब कहीं जाकर गति प्राप्त होती है। तो ऐसा राम जी के उस भुजाओं के बल पे, राम जी के विश्वास के आश्रय को आधार मानकर और इस अभिमान का अतिक्रमण करके जो लोग हैं वो इसको पार करना चाहते हैं, इस समुद्र को। समुद्र कौन सा है? वहां चिंता रूपी समुद्र है, ईर्ष्या रूपी समुद्र है, वहां हठ धर्मिता रूपी समुद्र है, वहां इसका अतिक्रमण पार करना। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा यतन जान विकल विशेष सियावर राम जय जय राम प्रभु राम जय जय। राम बिलो के लोग सब, श्री राम जी ने सब लोगों को देखा, क्योंकि देख रहे हैं किसकी स्थिति कैसी है। हमें भी ऐसे ही देखेंगे। क्यों देखेंगे? जटायु को देखा, जटायु की क्या दशा थी। बाली को भी देखा, छुप कर देखा। जटायु को समक्ष से देखा, सम्मुख से देखा, लेकिन बाली को छुप कर देखा। देखेंगे सभी को मारा, सब पर मोरी बराबर दया। ये दया ही है। बाली का वध करना कोई भगवान का अपराध नहीं है। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं बिलोकत इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताही बधे को पाप न होई। इन चारों को जो कुदृष्टि से देखे उसका वध भी करना उचित है महाराज। ये शिक्षा उसके अंतर्निहित थी, इसलिए वो अपराध नहीं है। क्योंकि जब कोई पाप कर रहा हो ना तो उसके पाप में सहभागिता नहीं करो, बल्कि दूर हट जाओ उससे। अब दूर का मतलब ये नहीं कि भाई वो उसको गाली दे रहा है कोई किसी को तो हम दूर ही चले जाएं, बल्कि उसको समझा दो कि गाली देना सही बात नहीं है, लड़ाई करना कुछ अच्छी बात नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन करना कोई अच्छी बात नहीं है महाराज। दूर का मतलब है जहां खड़े हो वहां खड़े होकर भी निष्पक्षता, निर्लेपता, ये होता दूर। राम जी ने सभी लोगों को देखा, उन्होंने ऐसा देखा जैसे सारे लोग स्तब्ध खड़े हैं, जैसे मानो ये चित्र बनाकर खड़ा कर दिया है इनको। किसी को कोई उनके शरीर में हिलना डुलना कुछ है ही नहीं, एकदम स्तब्ध आदमी, आश्चर्यचकित है, क्योंकि समय घड़ी नजदीक आ रही है। चितई सिय कृपा यतन जाने विलेक विश्व। लेकिन फिर राम जी ने सबको देखते हुए आखिर में क्या देखा? भक्ति कितनी विकल है मेरी। आज के समय में यही देखो, संत महात्माओं के पास जाते हैं, अपार भीड़ है, लेकिन संत किसी एक को देख लेते, इनमें विकल कौन है? श्री राम जय राम। भाई आज की कथा के भाव यहीं तक। अब मुझे भान हो गया कि हरसाना आ गया है। देखिए आज की कथा के भाव यहीं तक, जो भगवान श्री कर्मा पार्वती हनुमान जी महाराज सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित कर दिए। बोले रामचंद्र महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।